ब्राह्मण समाज उसको बताने वाला है कि ये भ्रष्टाचारी योग नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुत्व चलेगा और धर्म के साथ चलेगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारी उंगलियों में लिखा हुआ है। देखिए छोटी बड़ी सब मेरे साथ मिलकर काम कर रही हैं। सब कुछ बेच डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। अब इनके पास कुछ बेचने को नहीं रह गया है। अब ये हिंदुत्व बेच रहे हैं, हिंदुत्व बेच रहे हैं। और हिंदुत्व का मतलब स्वयं वो नहीं जानते हैं। इसलिए हिंदुत्व बिकने वाला कौम नहीं है। एक ब्राह्मण को मारने के लिए दूसरे ब्राह्मण को भेज देते हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण से मरवा के ब्राह्मण का सफाया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। योगी जी तो भला कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो बदला ले रहे हैं। इस बार सड़क पर बोली लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इतनी कीमत, अमित शाह उसकी कीमत तय करेंगे और जियो कंपनी का जो अंबानी और अडानी है इनको खरीदेगा और कंकाल बना के इसी सड़क पर भेज देगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहतशाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं। जी हां, आपको दोबारा से बताने का मकसद ये रहा क्योंकि अभी तक हम उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, हर एक जिले में जाकर आपको चुनावी यात्रा दिखा रहे थे। हर एक गाँव में जाकर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का विकास तो हमने दिखाने की आपको कोशिश की, लेकिन आज इस वक्त जो हम मौजूद हैं यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप बोल रहे हैं, तो क्या किसान उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को करारा जवाब दे पाएगा? क्या नहीं, पूरा जवाब नहीं, बीजेपी खत्म कर देगा बिल्कुल। गांव में घुसने को मना कर रहा है किसान बीजेपी वालों को। गांव में घुसने को मना कर रहे हैं जी, बीजेपी के विधायकों को, कैंडिडेटों को ये किसान गांव में घुसने को मना कर रहा है। ये हालत किसान की है। जी दादा, क्या नाम है आपका? अजय अवस्थी। अजय अवस्थी, कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी से आप आए हैं जी। बेच डाले ही हैं, सब कुछ बेच डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। अब इनके पास कुछ बेचने को नहीं रह गया है। अब ये हिंदुत्व बेच रहे हैं, हिंदुत्व बेच रहे हैं। और हिंदुत्व का मतलब स्वयं वो नहीं जानते हैं। इसलिए हिंदुत्व बिकने वाला कौम नहीं है। वो हिंदू नहीं है क्या? ये अमित शाह बताएंगे, लेकिन हिंदुत्व यहाँ ना हिला है ना डिगा है। इस बार 2022 में वही हिंदुत्व उनको बताएगा कि मैं बिकने वाला नहीं। देश तो तुमने बेच डाला, अब मैं बिकने वाला नहीं। हिंदू बिकने वाला नहीं है। हिंदुत्व बिकता नहीं कि भैया हमने राम मंदिर बनाया है, पहले विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, बाकी जब चुनाव आता रहेगा उसके बाद राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। इस बार सड़क पर बोली लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इतनी कीमत, अमित शाह उसकी कीमत तय करेंगे और जियो कंपनी का जो अंबानी और अडानी है इनको खरीदेगा और कंकाल बना के इसी सड़क पर भेज देगा। कंकाल बना के भेजेगा। खुद एक ब्राह्मण है। योगी जी ब्राह्मणों का सम्मेलन कर बोल रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। बसपा भी ब्राह्मणों का सम्मेलन कर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। आखिर आप आरएलडी से क्यों जुड़े हुए हैं? फिर आरएलडी का विषय नहीं है। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक ब्राह्मण को मारने के लिए दूसरे ब्राह्मण को भेज देते हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण से मरवा के ब्राह्मण का सफाया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। योगी जी तो भला कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो बदला ले रहे हैं। वो बदला ले रहे हैं अपने माया से, अपनी योग से तय कर रहे हैं कि ब्राह्मण पुलिस भेज दो, ब्राह्मण व्यक्ति भेज दो, दोनों को मार गिराओ, चाहे इधर से मरे उधर से मरे, मरेगा तो साला ब्राह्मण ही। तो इस बार ब्राह्मण समाज क्या करने वाला है? ब्राह्मण समाज उसको बताने वाला है कि ये भ्रष्टाचारी योग नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुत्व चलेगा और धर्म के साथ चलेगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारी उंगलियों में लिखा हुआ है। देखिए छोटी बड़ी सब मेरे साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी तरह खेत में करती हैं, इसी तरह बाजार में करती हैं, इसी तरह पोती पोता खिलाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। ये जन्मदाता है। अगर मैंने इसको दबा के आपको वोट दिया है तो इसको उठा के वोट दूंगा। अच्छा, उठा के वोट देंगे? हाँ, नंगा करेंगे। नंगा करेंगे, पूरी यूपी में नंगा होंगे। और नंगे तो हैं ही हैं। नंगे को नंगा करने में कितना टाइम लगेगा? नंगे हैं, पूरा नंगे हैं। वो तो दावे कर रहे हैं ना कि हम सरकार फिर से लेके आएंगे। अरे आप बोले नंगा करके निकालेंगे। जिसका प्रधानमंत्री ये कहता है सौगंध देश की खाता हूँ, भारत बिकने नहीं दूंगा, समझ गए? वो सब कुछ बेच डाला, अब कुछ रखा नहीं। विकास भी तो किया है ना उन्होंने देश। हाँ, युवा खाली हाथ कटोरा लिए है। ये विकास है हमारे देश का। हमारे देश की कोरोना देख लीजिए क्या रही। लोग सड़कों पे फेंक दिए हैं। 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है पूरे देश में। 105 रुपया 102 रुपया जो पेट्रोल का है और डीजल का है वसूली चल रही है। ले आवे जीएसटी। विकास करा रहे हैं ना उस पेट्रोल के पैसों से। अगर महंगाई के तौर पर पैसा ले रहे हैं तो भैया विकास भी तो करा रहे हैं। जो खुद नहीं जीवन भर विकसित हो सका,
जो मानसिक रोगी खुद हो वो विकास क्या करेगा? वो मानसिक रोगी लोग हैं। मानसिक रोगी हैं? हाँ, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री और देश का नौजवान खड़ा है सड़क के ऊपर, रोजी रोटी के लिए उसके ऊपर डंडे चलाए जा रहे हैं। 500 रुपया उसकी जेब में पड़ा है, पुलिस उसकी जेब झांक रही। नौजवान बच्चे की जेब से 500 रुपया निकाला जाता है। कभी मजदूरी करके खाया हो योगी या मोदी ने, तब उनको पता चले कि ईंट लादने का क्या मतलब होता है, फावड़ा चलाने का, कुदार चलाने क्या। वो तो कहते हैं हमने चाय पीने से उन्होंने कभी नहीं खाया। अगर चाय बेचते थे तो उनके आज घर की स्थिति क्या है? भगोड़ा ना होता। देश का भगोड़ा चाय बेचेगा? देश के प्रधानमंत्री हैं, भगोड़े कहाँ हैं? अरे भाई क्या बताएं, जनता हमारे यहाँ देश की जो है बहुत भोली है। इसको अंग्रेजों ने छला, सभी ने छला, लेकिन जब एक साथ खड़े होते हैं तो इस तरह के नंगे रुकते नहीं। अब कौन चल रहा है भारत की जनता को? भाई धोखा देने की बात करते हैं लोग, आपको ही नहीं चलता। अब हम इतने समझदार हो गए हैं इस सरकार में कि अंग्रेजों ने समझदार एक बार बनाया था हम लोगों को, और इस सरकार ने, भाजपा ने बना दिया है कि समझदार हो जाओ, एक हो जाओ, वरना मैं टिका रहूंगा, तुम मुझे हटा ना पाओगे। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ चलेंगे और इनको उठा के सड़क पर फेंक देंगे। चलिए आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे साथ ब्राह्मण लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। जी अभी आपका सवाल का एक जवाब हो रहा है कि पहले वो कहते थे कि हम पूर्वांचल में भारी हैं, अभी कह रहे थे ना, अभी आपने देखा होगा इनके बयान सुनेंगे कि हम पूर्वांचल से हमारी लहर दौड़ रही है, तो कहीं कह देते हैं कि पूर्वांचल में कहते हैं हमारी लहर पश्चिम में दौड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की लहर अब खत्म हो गई है। अब ये वहाँ तो ठेंगा देखा है, यहाँ डंडा ढकेला जाएगा, ना ढकेला जाएगा, वहाँ ठेंगा था, यहाँ ढकेला। और भी बहुत सारे युवा हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल मलिक है। फैसल मलिक, कहाँ से आए हैं आप? मैं बाराबंकी प्रॉपर। बाराबंकी से आप आए हैं यहाँ, तो क्या युवाओं का समर्थन इस बार किस ओर जाने वाला है? आरएलडी को जाने वाला है। आरएलडी को जाने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल आ रहे हैं, जो जैसा काम करेगा जनता उसके साथ जाएगी। जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा और मेडिकल लाइन संबंधित होना। रोजगार शिक्षा पे आऊंगा अभी मैं, लेकिन ओवैसी साहब बोलते हैं कि भैया मैं तो मुस्लिमों के हक की आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश आया हूँ, आप भी मुसलमान हैं। बिल्कुल मुसलमान है। देखिए ये हमारा राइट है, हमारा जहाँ मन चाहेगा मैं वहाँ जाऊँगा। ये स्वतंत्र भारत है, किसी के दबाव में हम लोग आने वाले नहीं हैं। हमको आप अच्छे लगेंगे तो मैं आपकी तरफ जाऊँगा, और ये अच्छे लगेंगे ये तरफ। राम हमको अच्छे लगेंगे तो राम की तरफ जाऊँगा, और हमको ईश्वर अच्छा, अल्लाह अच्छा लगे मैं उसकी तरफ जाऊँगा। चलिए आपने जिक्र किया रोजगार का, योगी जी ने भी तो रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में। हाँ रोजगार दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप मैक लेके खड़े हुए, आपको सबसे पहले रोजगार उन्होंने दिया है। हम लोगों को तो डंडा दिया है। डंडा दिया है? हाँ 2000 में आ रहा है डंडा, उनको बताया जाएगा कैसे डंडा यूज। आपको उन्होंने इन 4.5 साल में डंडा दिया, 2022 में आप डंडा देने वाले हैं? हम उनको डंडा देने वाले हैं। कैसे देंगे? वो वक्त बताएगा कैसे देंगे। अच्छा। जी 2022 आने तो दीजिए। तो युवा इस बार वोट की चोट देने वाला है। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। वो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। भाईचारा जो हमारा था वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बता दीजिए, इतनी नफरतों से, लोगों से मोहब्बत की नजर खत्म हो गई देखने के लिए, सिर्फ भाईचारा खत्म करने की बात कर। अभी कल आए थे वो गृह मंत्री, क्या नाम? अमित शाह। उन्होंने कहा हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। बताइए इतना बड़ा लीडर होके बोल रहा हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। तो क्या हिंदुत्व की राजनीति काम कर पाएगी उनके लिए? बिल्कुल नहीं काम कर पाएगी। ये मोहब्बतों का हिंदुस्तान है, यहाँ अमन चैन की कोशिश सब लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। क्या भैया मोहब्बतों का हिंदुस्तान है? जी बेशक। मेरा नाम शहाबुद्दीन मलिक, मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। और ये जो आपने अभी कहा कि आपने क्या कहा है कि हिंदुस्तान जो है मोहब्बत से चलने वाला है। ये बिल्कुल इतिहास में हमेशा इस बात का शाहिद है कि हिंदुस्तान में हमेशा मोहब्बत ही की राजनीति चली है। अगर मोहब्बत हिंदुस्तान में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ में हिंदू और मुस्लिम अगर आपस में भाई भाई नहीं हो सकते तो दुनिया में कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री देश के बोल रहे हैं कि भैया हमने जो है इतना विकास किया है, विकास के नाम पर हम फिर से सरकार लेके आएंगे, 300 प्लस सीट लेके आएंगे, समाजवादी, आरएलडी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सब धरी धरी रह जाएंगी। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है और जनता ये सारी चीज़ें समझती है। आज जनता जो है हर एक चीज़ को वो नाप और तोल रहा है और आने वाले वक्त में इनको दिखा भी देगा और बता भी देगा। इसमें ब्राह्मण, मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। ब्राह्मणों ने अपना तथ्य रखा, मुस्लिमों ने अपना तथ्य रखा। कुल मिलाकर बात ये निकल कर आ रही है भैया कि उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होने वाला है। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।